भारत और चीन की सेनाओं के बीच 45 सालों में पहली बार सीमा पर जबरदस्त हिंसक झड़प हुई है। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है कि यदि युद्ध की स्थिति बनी तो भारत का कौन कौन सा देश साथ देगा और चीन के खेमे में किन देशों का होना संभव होगा। तो चलिए इससे जुड़ी अहम जानकारी हम आपको देते हैं। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का ये कहना है कि यदि चीन के साथ युद्ध होता है तो क्वाड ग्रुप भारत की मदद करने के लिए सबसे आगे हो सकता है। इस ग्रुप में भारत के अलावा अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं। इस ग्रुप में शामिल देशों की सिर्फ एक ही चिंता है, चीन का बढ़ता दबदबा और खासकर उसकी विस्तारवादी नीति। यहाँ आपको बता दें कि क्वाड कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है। 2017 से लेकर 2019 के बीच 5 बार इन देशों की मीटिंग हो चुकी है और 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस ग्रुप को बनाने का प्रस्ताव रखा था। भारत और अमेरिका के बीच 2000 में जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट हुआ था। इसके तहत दोनों जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को मिलिट्री इंटेलिजेंस शेयर करेंगे। 12 साल भारत ने अमेरिका से 1,36,000 करोड़ के हथियार खरीदे हैं। इसके अलावा चीन को काउंटर करने के लिए ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 में भारत को डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया था। आजादी के बाद 1962 में हुए भारत और चीन के युद्ध में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को सैन्य सहायता दी थी। दोनों देशों का डिफेंस रिलेशन काफी सालों पुराना है। इतना ही नहीं, भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर हमेशा विवाद रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया उसे भारत का हिस्सा मानता आया है। भारत और जापान के बीच 2008 में एक सुरक्षा समझौता हुआ था। उसी के तहत एशिया प्रांत क्षेत्रों में समुद्री डकैती जैसी घटनाओं को रोकने के लिए वो मिलकर साथ काम कर रहे हैं। दोनों देशों में इस तरह के संबंध है कि दुनिया में जापानी पीएम शिंजो आबे को इंडोफाइल के नाम से भी जाना जाता है, यानी जो हमेशा भारत के लिए खड़ा है। इसके साथ ही इजराइल भी भारत का साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान के साथ हुए 1971 और 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान इजराइल ने भारत को आधुनिक हथियार उपलब्ध कराए थे। भारतीय वायु सेना के लिए जो स्पाइस 2000 बम आते हैं वो इजराइल के ही हैं। अब बात करते हैं फ्रांस की। जब भारत ने 1958 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था तब फ्रांस ने भारत का साथ दिया था। दोनों देशों के बीच 1958 में न्यूक्लियर, स्पेस, काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी जैसे मुद्दे पर बातचीत होने लगी। दोनों देशों की नौसेनाएं, वायु सेनाएं और थल सेनाएं एक साथ एक्सरसाइज कर रही है। जल्द ही भारत को राइफल विमान की पहली खेप भी मिलने वाली है। वहीं हम नजर डालते हैं कि चीन का कौन कौन से देश साथ देने वाले हैं। भारत के खिलाफ कोई बात हो, पाकिस्तान इसके बीच में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे में ये पक्का है कि चीन का साथ पाकिस्तान जरूर देने वाला है। भारत को चीन के साथ पाकिस्तान और नेपाल की सेनाओं का दबाव भी झेलना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि 2017 से 2018 के बीच पाकिस्तान ने चीन से 6 अरब डॉलर के रक्षा उपकरण और हथियार खरीदे हैं। वहीं 1961 में उत्तरी कोरिया और चीन के बीच एक संधि हुई थी। दोनों के बीच ये तय हुआ था कि हमला हुआ तो दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। 1950 में चीन ने कोरियाई वॉर में उत्तरी कोरिया का साथ दिया था। वहीं आपको बता दें कि चीन के अपने पड़ोसी देशों के साथ भी संबंध काफी ज्यादा खराब रहे हैं और उन पड़ोसी देशों में कौन कौन से देश आते हैं उस पर नजर डालते हैं। ताइवान, हांगकांग, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया जैसे देश जो है उनकी चीन के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती है। किसी न किसी मुद्दे को लेकर वो चीन के साथ लगातार विवाद में बने हुए हैं। तो ये थे वो तमाम देश जो भारत और चीन का साथ देते हुए नजर आएंगे यदि युद्ध की स्थिति बनती है तो। InstaFeed